Evaluate integration of x root over x plus 2 into dx. हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है इंटीग्रेशन, क्लास 12 इंजीनियरिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कैलकुलस से है। इंटीग्रेट करना क्या है, x रूट ओवर एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। सबसे पहले इसमें हम x प्लस 2 के जगह पे टी स्क्वायर पुट करेंगे। पुट x प्लस 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, x प्लस 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ये पुट कर दिए। अब इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 2 कांस्टेंट है तो ये 0 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना है, x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ क्या है, x टू दी पावर n बाय dx, फॉर्मूला है n x टू दी पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला लगेगा, n के रूप में 2 है, 2 x के रूप में t टू दी पावर 2 माइनस 1। अब देखो पावर का काम खत्म, फर्स्ट फंक्शन के रूप में पावर था, पावर का काम खत्म। अब सेकंड फंक्शन के रूप में t है, t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt बाय dx। क्लियर। अब इसको कैलकुलेट कर दो। सो 1 इज इक्वल्स टू 2t dt बाय dx। यहां से अगर dx निकालें तो 2t dt हो गया। क्लियर। अब एक दूसरा जो है x का वैल्यू निकालना है, इसी से x प्लस 2 बराबर क्या है, टी स्क्वायर हम पुट किए। अगर यहां से x निकालें तो x इक्वल्स टू क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 2 होगा। ये दूसरा वैल्यू है ना, दूसरा रिलेशन हम निकालें ये। अब आ जाते हैं इंटीग्रेशन में, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। देखो x है, x का वैल्यू आया हुआ है हमारा x इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 2, तो इसके जगह पे रख देना है टी स्क्वायर माइनस 2। रूट ओवर एक्स प्लस 2, रूट दे देंगे। अब x प्लस 2 के जगह पे क्या पुट किए हैं, टी स्क्वायर पुट किए हैं, तो इसके जगह पे हो गया टी स्क्वायर। dx का वैल्यू 2t dt आया, सो 2t dt। क्लियर। इज इक्वल्स टू 2 को बाहर कर देते हैं कांस्टेंट में, क्या बच रहा है, टी स्क्वायर माइनस 2 का होल। और देखो टी स्क्वायर पे रूट लगा हुआ है, टी स्क्वायर पे रूट लगा हुआ है, अगर इसका रूट हटाते हैं तो इसका स्क्वायर भी हटेगा। सो फाइनली टी इंटू टी डी टी, एगो टी यहां पे भी है ना, सो टी इंटू टी डी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये दो गो टी है, टी स्क्वायर माइनस 2 टी स्क्वायर डी टी। ठीक है। देखो इसको तो हम एक ही स्टेप में बना सकते थे, ठीक है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि कोई डाउट नहीं रहे, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप हर एक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप चाहो तो इसका स्टेप कम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना। सो अब इसको गुना करते हैं हम, इंटीग्रेशन ये होगा टी का पावर 4 और ये हो गया माइनस 2t स्क्वायर, है ना, dt। अब दोनों को अलग अलग कर दो, सो 2 इंटीग्रेशन t का पावर 4 dt होगा माइनस 2 इंटू 2 4, है ना, टी स्क्वायर dt। क्या आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, दोनों को इंटीग्रेशन करने के लिए क्या लगेगा, इसमें एक फॉर्मूला जो यूज होगा वो फॉर्मूला क्या है, x का पावर n dx वाला। ठीक है, दोनों में x का पावर n dx लगेगा। देखो ये पावर 4 है, इसको n मान लेना है और t को x मान लेंगे, क्या बन गया, x टू दी पावर n हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx। फॉर्मूला क्या है, x टू दी पावर n प्लस 1 होल डिवाइड n प्लस 1 और एक कांस्टेंट आएगा c, ये फॉर्मूला लगाना है। सो इंटीग्रेट करते हैं, 2 x के रूप में t है, t टू दी पावर n प्लस 1, n के रूप में 4 प्लस 1 डिवाइड 4 प्लस 1 प्लस, तो माइनस है ना, माइनस देंगे तो माइनस, अब इसका 4 इंटू टी टू दी पावर 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 होल डिवाइड 2 प्लस 1,
कोई दिक्कत तो नहीं, प्लस सी, क्लियर, इज इक्वल्स टू 2t का पावर 5 डिवाइड 5 माइनस 4t³ 3 प्लस सी। अब t का वैल्यू हम रख देते हैं, t का वैल्यू क्या है देखो, 2t का पावर 5 निकालना है ना, x प्लस 2 बराबर टी स्क्वायर है, x प्लस 2 बराबर टी स्क्वायर, ठीक है। क्या करते हैं हम दोनों तरफ t का पावर 5 निकालना है, तो दोनों तरफ पावर में 5 से गुना, दोनों तरफ पावर 5 कर दे, t का पावर 5 निकालना है। सबसे पहले पावर 2 को हटा लो, नहीं पावर 2 को पहले हटा लेते, चलो पावर 2 को हटा लेंगे, तो पावर 2 हटाएंगे, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, सो रूट ओवर x प्लस 2 बराबर होगा t, अरे t का स्क्वायर रूट करेंगे तो यहां से रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हटेगा ना, सो x प्लस 2 बराबर रूट x प्लस 2 बराबर t होगा। अब देखो पावर का मतलब क्या होता है, ये रूट का मतलब पावर 1/2, तो x प्लस 2 का होल पावर 1/2 बराबर t, क्लियर। अब हमको क्या लाना है कि t का पावर 5 लेना है, तो दोनों तरफ पावर 5 कर दे, सो x प्लस 2 का होल पावर 5/2 इज इक्वल्स टू t का पावर 5, t³ है तो दोनों तरफ क्यूब कर दे, तो x प्लस 2 का होल पावर 3/2, अरे यहाँ 1/2 पहले से है ना, तो गुना करेंगे तो 3/2 नहीं होगा, यहाँ 5 से गुना किए तो 5/2 नहीं होगा, सो t³, ये दो वैल्यू निकालनी है हम, t का पावर 5 और t का पावर क्यूब, है ना, t³ इज इक्वल्स टू 2/5, 2/5 है ना, 2/5 कितना है, t5 का वैल्यू, t का पावर 5 का वैल्यू जो है वो डाल दो, x प्लस 2 का होल पावर 5/2 माइनस 4/3, फिर x प्लस 2 का पावर होल पावर 3/2 प्लस c इसका फाइनल आंसर, ये है ना t³ वाला, x प्लस 2 का होल पावर 3/2 प्लस c इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, क्लियर। इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम ले लिए x प्लस 2 बराबर टी स्क्वायर, ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, है ना, डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx इक्वल्स टू निकलेगा 2t dt। अब यहां जो पुट किए हैं x प्लस 2 बराबर टी स्क्वायर, इससे x निकालनी है टी स्क्वायर माइनस 2। अब इंटीग्रेशन में आते हैं, x के जगह पे टी स्क्वायर माइनस 2 रख दिए, x प्लस 2 के जगह पे टी स्क्वायर, है ना, इसके ऊपर रूट लगा देना है, dx की जगह पे 2t dt, 2 को बाहर कर दिए, इससे रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी हटेगा, क्या बचा 2 इंटू टी, टी स्क्वायर। अब देखो टी स्क्वायर को दोनों से गुना किए, सो ये टी का पावर 4 हो गया, और 2 से टी स्क्वायर को तो 2t स्क्वायर। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना है, इंटीग्रेशन में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x टू द पावर n dx वाला, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है, यहाँ इंटीग्रेट करना है, उसके बाद t का वैल्यू हम निकाले हैं, देखो यहाँ प्रोसेस बताए हैं कि कैसे निकालना है, अगर नहीं आ रहा है बेसिक है ये जो हम t का वैल्यू निकाले वो बेसिक है, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ देख सकते हो, है ना, t का पावर 5 कैसे निकाले, t³ कैसे निकाले, और वो वैल्यू यहाँ पे रख देना, ये इसका फाइनल आंसर, क्लियर। तो ये था टॉपिक।